तो किसी आज़ाद पंछी नाम की आईडी ने एक कमेंट करा है। वो कमेंट ये है कि सर मैं जॉब कर रही हूँ, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ। ये वीडियो उनके लिए है और उनके साथ बहुत सारे लोग जो डिमांड कर रहे थे कि जॉब के साथ कैसे बढ़िया से प्लान कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए कोशिश करते हैं इसको डिटेल से देखने की, थोड़ा स्लो करके समझने की और इस पूरे प्रोसेस को समझने की। सबसे पहली बात है कि ज़्यादातर बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कम जॉब करके थोड़े पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनके पास इनफ पैसा होता है, तो उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिटी भी रखेंगे और इन जनरल बताने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ की तैयारी से। तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी है कि किसी भी चीज़ की जब आप तैयारी करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो टाइम होता है। खासतौर पे स्टूडेंट लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टाइम ऐसी चीज़ है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। आप पैसा बढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड रहता है। तो पहला तो है कि टाइम लिमिटेड है, और जब आप जॉब करते हैं तो आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं टाइम चला जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिसोर्स के बारे में, कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली में रहते हैं, ओआरएन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो लोग परमानेंट जॉब में हैं उनके लिए वो मनी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट शायद उतना मायने नहीं रखता हो। मैटर करता है लेकिन उतना मैटर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो पार्ट टाइम करते हैं, कुछ पैसे बनाते हैं ताकि उनका सर्वाइवल हो पाए, उनको मनी मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तीसरी बात होती है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। तीन फैक्टर्स को लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप कैसे बेहतर प्लान कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे प्लान करता, जब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था तो मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करता था, उसके एग्जाम्पल के रूप में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन फैक्टर हैं, टाइम, रिसोर्स और एनर्जी, जिनको हमको मैनेज करना है इस पूरे प्रोसेस में, और कैसे हम बेस्ट तरीके से उनका यूज कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे होते तो सेकंड बेस्ट क्या होता। तो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी अपना बेस्ट ऑप्शन चुना है। मतलब वो काम आप कर रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत है और आपके लिए वो बेस्ट है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे बुरा सा फील करते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये करता वो करता। ये सब नहीं सोचना है। जिस सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन में कितना बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। जिसके पास जॉब है, अगर वो बुरा फील करेगा कि यार मेरे पास जॉब है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, नहीं तो मैं यूपीएससी कर देता, ये सब नहीं सोचना होता। अगर आप टीचर नहीं होते तो शायद सोच रहे होते आप टीचर नहीं है, तो सोचने पे मत जाना। पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना है जो भी आपकी पोजीशन है। आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप रियल जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए हर इंसान को अलग अलग काम करना पड़ता है, जिसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मतलब बहुत लोग अंदर से बुरा फील करते हैं कि मैं 24 घंटे होते, ऐसे सोचना नहीं है। उस माइंडसेट से बाहर निकल के काम करते हैं, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन अलग है। क्योंकि अभी अगर जॉब से आपको पैसे नहीं मिल रहे होते तो शायद आपको पैसे के बारे में सोचना पड़ता। तो अभी आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ता, तो टाइम के बारे में बातें करते हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करनी है कि आपके पास कितना टाइम है और कितनी चीजें हैं। अब बातें आती हैं रिसोर्स के बारे में और एनर्जी के बारे में। रिसोर्स के बारे में, अगर आपके पास परमानेंट सरकारी जॉब है तो फिर आपको पैसे के बारे में बहुत नहीं सोचना है, और जहां भी मौका मिले पैसे लगा के, अगर आपको टाइम बाई करने का मौका मिल रहा है आप बाई कीजिए। जैसे आपको ट्रैवल करने में कोशिश कीजिए कि जहां भी आपका ऑफिस है उसके जितना नज़दीक आप रह सकते हैं उतना नज़दीक रहने की कोशिश कीजिए, भले ही 4,000 ज़्यादा रेंट लगे। क्योंकि 4,000 के चक्कर में आप डेली 15 मिनट आधा घंटा बर्बाद करेंगे तो डेली आधा आधा घंटा 30 दिन में 15 घंटे होते हैं। तो टाइम जहां भी बाई करने का आपको मौका मिले आप टाइम बाई कीजिए। खासतौर पे जो परमानेंट जॉब वाले हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, मतलब टेम्परेरी वो काम कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट जॉब है किसी के पास, उसको टाइम बाई करना चाहिए क्योंकि टाइम कम है। तीसरा है एनर्जी के बारे में। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत तरह की जॉब लोग करते हैं। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जहाँ करते करते आप थक जाते हैं, तो आप रात को आएंगे तो आप एकदम थके हुए आएंगे। तो आपको अपना सुबह वाला टाइम यूज करना है। तो एनर्जी मैनेजमेंट का तरीका यही है कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है जब आप बहुत एनर्जी फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनका सुबह वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उनको यूज करना चाहिए। तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, फिर हम बातें करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम के बारे में देखते हैं कि कितना टाइम बचता है आपके पास। यूजुअली हम देखते हैं कि जो लोग केवल फुल टाइम पढ़ाई करते हैं उनके पास भी मैक्स टू मैक्स 15 आवर्स होते हैं, मतलब 15 घंटे के आसपास होते हैं। 7-8 निकल जाते हैं सोने में, बाकी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते हैं 14 से 15 घंटे एक इंसान के पास होते हैं। वो कितना पढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो उसी 15 घंटे में से आपको 8 घंटे देने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि आप 9 से 6 जॉब करते हैं, 9 से 7 जॉब करते हैं। अब इस टाइम को हटा देता हूँ, या इसको बाद में कैसे यूज करूंगा बता दूंगा, उसके बाद कैसे प्लान करेंगे। तो अगर आप 9 से लेके 5 तक या 6 तक 7 तक जॉब करते हैं तो आपके पास टाइम जो बचता है 9 बजे के पहले वाला बचता है, और उधर 7 बजे के बाद वाला बचता है।
जो 7 बजे के बाद वाला टाइम होगा वो आपका बेस्ट टाइम नहीं होगा। आप ऑलरेडी ऑफिस में कभी मूड आउट हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, तो वो बेस्ट टाइम नहीं है आपका। आपका ज़्यादा बेहतर टाइम है ऑफिस जाने के पहले वाला टाइम। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा ऑफिस जाने के पहले वाले टाइम को आप बढ़ा पाएंगे उतना बेहतर होगा। अगर आपका ऑफिस 9 बजे है, आपके पास चॉइस है कि आप 10 बजे करा सकते हैं, आपके पास चॉइस है 11 बजे करा सकते हैं। तो मैं बहुत ये यूज़ करता हूँ कि जब मैं पढ़ाने जाता था तो मैं कोशिश करता था मेरा 11 बजे के बाद वाली क्लास हो। तो जो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक एक बड़ा स्लॉट मुझे मिल गया है, मैं पूरा यूज़ कर पाऊंगा, और वो सबसे क्रीम टाइम होता है। तो पहला काम है कि अगर आपका 9 बजे फिक्स है तो आप कोशिश करें 5 के आसपास उठने का, 4 घंटे मिनिमम आप निकालें, और उसमें कोशिश करें आप रिवाइज करने का, सेकेंड रीडिंग करने का, और उस तरह से प्लान करें। वो 4 घंटे बहुत हैं। अगर आप लगातार कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लेते हैं, आपने पूरा पढ़ लिया है, सेटिस्फाइड है, ऑफिस चले जाएंगे, आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, शाम को आएंगे उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, पहली रीडिंग कर सकते हैं, और मूड अच्छा रहेगा। यही गलती बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उठते हैं सुबह से लेके फिटनेस और सारी चीज़ों में लग जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, शाम को आके पढ़ते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं बचेगी आपके पास। तो जो लोग भी जॉब करते हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सुबह वाला टाइम यूज़ करना है। सुबह उठना डिफिकल्ट है, बहुत रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, कुछ अलग करना है, तैयारी करना है, तो बेस्ट टाइम यही है कि आप पहले वाला टाइम यूज़ करें। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, तो आप कोशिश करें 11 तक जाने का, उधर 9 बजे भी आएँ, 8 बजे भी आएँ तो चलेगा, क्योंकि सुबह वाला टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सुबह वाला टाइम बढ़ाना है, रिवीजन में फोकस करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो ये तो जो टाइम आपके पास है, रात को भी आके जो 2 घंटा 1.5 घंटा आपके पास होता है, उसमें आप काम कर सकते हैं। तो एवरेज 5 घंटे आपको मिल जाएंगे, 4-5 घंटे आप निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी 8 घंटे आपने ऑलरेडी दे दिए हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो बातें हो गई टाइम मैनेजमेंट। जो ऑफिस का टाइम नहीं है उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑफिस का टाइम। अगर आपका कोई ऐसा ऑफिस है कि रेगुलर कस्टमर डीलिंग है, आपके पास फ्री टाइम नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आप ऑफिस के काम के साथ कुछ पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम होता है आपके पास, तो उसमें फर्स्ट रीडिंग करने की कोशिश करो। जो भी फर्स्ट रीडिंग करने की कोशिश करो, जो भी टेस्ट लगाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि आप काम करते रहें, आपको ब्रेक मिला, आपने 10 क्वेश्चंस लगा लिए। तो उस टाइम का भी यूज़ करो। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑफिस में है तो मतलब बिना काम के भी ऑफिस में ऑफिस जैसे हो जाते हैं। अगर वो टाइम आपके पास मिलता है, क्योंकि आप नॉर्मल चीज़ों के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऑफिस का काम ईमानदारी से करें। वो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको ऑफिस का काम नहीं करना है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है उस काम को करने के बाद, तब आप पढ़ने की कोशिश करें, और कोशिश करें उसमें रिवाइज ना करें, उसमें पहली रीडिंग करें, ऑनलाइन सोर्सेस यूज करें, क्योंकि हार्ड कॉपी लेके जाएं पकड़ा जाएंगे। तो ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास मौका है वीडियो देखने का तो वो देख सकते हैं। तो ये तो ऑफिस वाले टाइम के यूज के बारे में बातें हो गई। फिर तीसरा एस्पेक्ट है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं आधे घंटे 15 मिनट, उसमें आप लेक्चर सुनने की कोशिश करो, ऑडियो सुनने की कोशिश करो, वॉक करते हुए सुनने की कोशिश करो। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है वो वहां से पढ़ लोगे। तो आप जो 9 बजे के पहले वाला टाइम है वो यूज नहीं करोगे वीडियो देखने में, या बाद वाला टाइम नहीं यूज करोगे, तो आप ट्रेवल वाला टाइम यूज कर सकते हो सुनने के लिए। तो ये तो तीसरा मैनेजमेंट हो गया। एक तो आपका जो स्लॉट है 5 घंटे का, 4 घंटे का, वो कैसे यूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। जो किताब पढ़ने वाला या रिवीजन वाला वीडियो है वो भी देख लेना। दूसरा है ऑफिस वाला टाइम कैसे यूज़ करेंगे। तीसरा है अगर आप ट्रैवल करते हैं, यूजुअली मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रैवल मत करो, क्योंकि वो दो चीज़ें खाता है, एक तो आपका टाइम खा जाएगा, दूसरा एनर्जी खा जाएगा। तो ट्रैवल से बचना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करो कि जहाँ ऑफिस है उसके नज़दीक रहो। आपको 2,000 3,000 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कर लो, अभी तो कर लो, बाद में मत करना, लेकिन अभी कर लो। चौथा जो है वो है आपका वीकेंड वाला टाइम। और वीकेंड वाला टाइम बहुत कीमती है। मतलब मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो वीकेंड तो गोल्ड है। मतलब आपको डेली 5 घंटे मिल रहे हैं, 4 दिन कलेक्ट करोगे तो 20 घंटे मिलेंगे, और एक दिन आपको मिल रहा है 15 घंटे का। तो वो तो आपको यूज़ करना है, वो किसी को नहीं देना है। वो टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं खासतौर पे यूपीएससी की या उस तरह के एग्जाम की, तो उस टाइम का आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। वो वैसे है कि आप एक हफ्ते वेट कर रहे हैं कि आएगा 15 घंटा, पूरा पढ़ूंगा, तो वो आपको पढ़ना है। और मैं हमेशा नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 साल तक तैयारी ही करें। अगर आप 2 साल 3 साल इस काम में लगाते हैं तो थोड़ा सा कुर्बानी तो बनती है, मतलब आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। कि आप खेल अवॉइड कर सकते हैं, आप लोगों के साथ हैंग आउट अवॉइड कर सकते हैं, आप थोड़ा टाइम तो दे सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ, मैंने बहुत टाइम सेक्रीफाइस करा है अपना पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुछ कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी, और जितने भी बड़े काम होते हैं कुर्बानी कुछ तो देनी पड़ती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो एक डेली का टाइम मिलेगा वो यूज़ करना है, ऑफिस का टाइम यूज़ करना है, ट्रेवल टाइम यूज़ करना है, और ये यूज़ करना है। तो आपके पास काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। अगर आप सही टेक्निक से, रिवीजन का सही टेक्निक यूज़ करके, रीडिंग का सही टेक्निक यूज़ करके आप करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा कर। अगर आपके पास परमानेंट जॉब है तो कोई ना कोई एग्जाम तो आपने निकाला होगा ना, तभी मिली है, तो मतलब ऑलरेडी आप काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं पढ़ाई के, तो फिर उस तरह से देखने की कोशिश करें। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, या पैसे के कैसे मैनेज करना है। उसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताता हूँ, लेकिन सिंपल गेम ये है कि जहाँ भी आपको पैसा दे के टाइम मिल रहा है, खरीद लो।
ये जो पैसा आप लगा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा लगा के जो टाइम लाओगे, टाइम आपका कुछ ऐसा चीज़ ला देगा जो इन पैसों से आप कभी नहीं खरीद सकते। मान लीजिए कि आप किसी जॉब में हैं, आपको यूपीएससी करना है, आप सोच रहे हैं कि यार 10,000 रुपये लगाऊंगा तो नहीं, 10,000 लगा के क्या 50 घंटे मिल रहे हैं, 50 घंटे आपने ले लिया, उसका यूज़ करके आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो सही बिजनेस माइंड लगाओ। रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा नहीं है कि यार मेरे पास पैसा रहेगा अकाउंट में 1 लाख तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। 1 लाख अकाउंट में रहेगा उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा है कि आपका सपना जो है वो आपके नज़दीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस चीज़ में, और ये अच्छा टेक्निक हो सकता है। बाकी आप अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, जो भी बेस्ट तरीका आपको लगता है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस तरह की जॉब में हैं तो खाना बनाने की कोशिश मत कीजिए, खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो किसी और से कराने की कोशिश कीजिए, पैसा पे कर दीजिए, उससे एक इंसान को जॉब भी मिल जाएगी और आपका भी काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ये मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे देखता हूँ कि अगर 1 घंटा आप इस ये सब होने के बाद भी खाना बनाने में लगा रहे हो या लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस 1 घंटे का आप पढ़ाई में यूज़ कर लेंगी, और 1 घंटे का जो पैसा आपको देना पड़ेगा किसी और को, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा आप जनरेट कर लेंगे उसी 1 घंटे में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको, फिर वो करेंगे। तीसरा आता है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। तो जब भी आप जॉब करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 2 वीडियो बनाने के बाद मेरा ये पार्ट दर्द करने लगेगा, तो उसके बाद मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो आपको ब्रेक्स आने चाहिए। पहला है तो ट्रेवल अवॉइड करो, दूसरा है कि सुबह वाला टाइम यूज करो। इसीलिए मैंने बोला सुबह आप फ्रेश फील करोगे, एकदम बढ़िया से पढ़ोगे। रात को आके थक के सोना ही तो है, तो थके हुए सो या एनर्जी में सो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने के बाद पता चलता है क्या कि मैं आज एनर्जी के साथ सोया हूँ, मतलब सोने के बाद सब जीरो हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि जितना लेटर पार्ट में थक जाओ वो आप जाके आराम करोगे, सोगे, अच्छी नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अपनी एनर्जी बचानी है और कोशिश करना है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में जब भी आप पढ़ाई वाले माहौल में रहें, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें। ऑफिस में खासतौर पे बहुत लोग का मैंने देखा है जो ऑफिस जॉब करते हैं वो सब करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं ऑफिस की पॉलिटिक्स में। इन चीज़ों में मत करो पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो पार्लियामेंट, एमएलए, ये सब चुनाव जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। ऑफिस की पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में अपना जाके काम करो। मिनिमम जितना इंगेजमेंट है उतना रखो, अपना काम करके आओ, क्योंकि आप एक और साइड में काम कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हो, फुल टाइम ऑफिस कर रहे हो, तो करो पॉलिटिक्स, पूरा एकदम मजे लो, पूरा पॉलिटिक्स करो, सारी चीज़ें करो। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ को अवॉइड करो। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है आपको। यही नहीं है कि केवल फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटली अगर आप कहीं हैं, ऑक्यूपाइड हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है, तो वो भी एनर्जी आपको बचा के रखनी। बाकी इसके अलावा अगर आपको एनर्जी पे फोकस करना है तो आपको अच्छे माइंडसेट में रहना है। खाना अच्छा खाना है। खाना अच्छा खाने से आपके बॉडी में एनर्जी बची रहती है। फ्रूट्स आप बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ा सकते हैं, सही तरीके से बैलेंस डाइट ले सकते हैं, तो वो एक वर्क करेगा आपको, क्योंकि आपके पास पैसे तो आ रहे हैं जॉब से कहीं ना कहीं से, तो खुद के ऊपर इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन जो मैनेजमेंट है, टाइम, रिसोर्स और एनर्जी, ज़्यादा फोकस टाइम और एनर्जी पे करो, रिसोर्सेस मैनेज हो जाएंगे अगर आपका ड्रीम आपके नज़दीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को टाइम को लेके, कुछ फैमिली वाले भी होते हैं जिनको बच्चे भी देखने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन गोल यही है कि जितना भी टाइम आपके पास मिला है उसका आपको बेस्ट इस्तेमाल करना है। उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करोगे? बुक्स कैसे पढ़ते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, वो सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, वो सारे वीडियोस देखो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, और अंदर से फील करो कि ये अच्छा काम है। मतलब बहुत लोग होते हैं कि एक जॉब की तैयारी करते करते मेंटली थक जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो ये साहस का काम है, और कभी भी इन चीज़ों को लेके बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो दिन में जॉब करते थे, रात में किताबें लिखते थे। एक नाम उनमें से मैं आपको बता देता हूँ, आपने देवदास की कहानी पढ़ी होगी, जो देवदास मूवी बनी है, तो शरद चंद्र करके एक राइटर हैं, उनकी एक जीवनी है आवारा मसीहा। पढ़ने की कोशिश करना, बेहतरीन किताब है, और आपको पता लगेगा कि वो इंसान कैसी सिचुएशन में रहते हुए भी जो उनका हॉबी है पढ़ने का, लिखने का, वो पूरा करा है। उनकी जो किताबें हैं, पढ़ोगे तो तूफान आ जाएगा। जिसने भी देवदास देखी होगी वो समझ गया होगा। तो आपको ये काम पसंद है, ये कोई स्ट्रगल नहीं है, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, एक ऐसे सपने के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो ये रियल स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल है जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका मन नहीं है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो, सही माइंडसेट के साथ जाओ, सही प्लानिंग के साथ जाओ, और सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और उतनी भी आसान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आसान हो जाएंगी तो करोगे नहीं। अगर आसान चीज़ें चाहिए होती तो ऑलरेडी जॉब है। तो आप लोग डिफ़िकल्ट चीज़ें डिमांड कर रहे हो, डिफ़िकल्ट चीज़ें लाइफ से चाहते हो, आपके सपने थोड़े अलग हैं, तो उनको चेज़ करने के तरीके भी अलग होने चाहिए, और उसमें कुछ गलत नहीं है। तो एन्जॉय करो। और आपका काम एक और भी है, वो काम ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों से भेज सकते हैं, ऑफिस में भेज सकते हैं, और कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी जॉब में हैं, ताकि मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।